मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए आर.एस. अग्रवाल में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात के चैप्टर को यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन जैसे आपने क्षेत्रफल का देख लिया है, जैसे आपने आयतन का देख लिया है, जैसे आपने संख्या पद्धति का देख लिया है और जिस तरह से हर चैप्टर का आपने एक एक क्वेश्चन देखा है, चाहे वो काम समय हो, नल टंकी हो या धारा नाव हो, बिल्कुल उसी तरह से उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम आपके लिए इस चैप्टर को भी एक एक क्वेश्चन करके समाप्त करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चनों के साथ बताते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात समझें, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है MDH बटे WR। MDH बटे WR को आप याद रखेंगे। MDH जैसे M का मतलब आप मान सकते हैं मिर्च, D फॉर धनिया, H फॉर हल्दी। तो मिर्च, हल्दी और धनिया जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। WR का मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो MDH जो मसाले हैं, MDH बटे WR, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल बना रखा है। तो दो बार लिख लिया है। पहले वाले को 1-1 लिखेंगे हम और दूसरे वाले को हम 2-2 लिखेंगे। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे भैया? 2-2 लिखेंगे। ठीक है। M4 क्या है यहाँ पर? M4 होता है भैया आदमी। अब आदमी में आदमी का मतलब ये नहीं कि आदमी होना चाहिए, आदमी भी हो सकता है भैया। बच्चे दिए हैं तो वो भी M में आएंगे, औरतें दी गई हैं तो वो भी M में आएंगी, कोई मशीन है तो वो भी M में आएगी, और अगर कोई जानवर काम कर रहा है तो वो भी M में ही आएगा। मतलब जो भी चीज़ काम कर सकती हैं वो सभी चीज़ें किस में काउंट होंगी? M में काउंट होंगी। D फॉर दिन, D फॉर डे मतलब दिन, H फॉर हावर मतलब घंटे। ठीक है भाई। W फॉर वर्क मतलब काम। अब काम हो या भार, W फॉर वेट भी होता है ना, तो भार भी इसी में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। R जो रेंट मतलब मजदूरी जो है वो सभी इसमें आ जाएंगे। देखिए लंबाई जो भी है वो भी आपकी किस में आती है? काम में ही आती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा यहाँ पे 5 चीज़ें हैं MDH बटे WR। क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी गई हैं तो केवल 2 ही यूज करनी है, 2 का ही प्रयोग करना। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो 5 की 5 ही प्रयोग करनी, नहीं। जितना काम उसने दिया है, जितना मैटर उसने दिया है, उसी से हमें क्वेश्चन करने हैं और उसी जानकारी से हम पूरी चीज़ों को संभालते चले जाएंगे। चलिए, ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा हुआ छोड़ दिया है और क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। और क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है? 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। क्या है भैया? 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? 12 पुरुष मतलब M1 जो है यहाँ पर कितना है? 12 है। M1 कितना है? 12 है। D1 कितना है? D1 है भैया यहाँ पर 24। D1 कितना है? 24 दिन। M2 दे दिया है 8 पुरुष और D2 निकालना है। क्या करना है भैया? D2 निकालना है। मान रख दो इसके अलावा कोई जानकारी हमें नहीं दी गई तो जबरदस्ती कुछ नहीं करनी, क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। आप जो है यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए M1 की जगह रख दो 12, D1 की जगह रख दो 24, H नहीं है, W नहीं है, R नहीं है, छोड़ दो। आसान है। जितना जो ज़्यादा देगा उतनी हमारी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। जितनी कम जानकारी दी है उतनी कम जानकारी से हम जो है यहाँ पर देखें कैलकुलेशन कम है हमारी। M2 का मान 8 रख दिया और D2 हमें निकालना है। तो 8 तिया 24 और 12 तिया 36, 8 तिया 24 और 12 तिया 36 दिन जो है इन 8 आदमियों को इस काम को समाप्त करने में लगेंगे। तो कितना आसान है, कितना आसान है इस टाइप के क्वेश्चनों को करना। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की कर लेंगे हम बात। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने पहुंच चुका है। क्या है? 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या है भैया?
120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों को लगाना होगा। अब यहाँ पर M1 कितना है, M1 दे रखा है 120 मजदूर, M1 कितना दिया 120 मजदूर। D1 कितना दिया है, D1 दिया है 15 दिन, D1 कितना दिया भैया 15 दिन। इसी कार्य को 10 दिन में करना है, D2 दे दिया है 10 दिन। और M2 यहाँ पर हमारे से पूछ लिया है, क्या पूछ लिया भैया, M2 हमारे से पूछ लिया। करो भैया, M1 का मान कितना है 120 है, M1 का मान कितना है 120 है। D1 का मान कितना है 15 है, D1 का मान कितना है 15 है। H1 नहीं है, W1 नहीं है, R1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में आ जाए। M2 तो निकालना है, D2 का मान 10 है, 0 से 0 गई, काम ही बन गया। तो M2 बराबर 12 की 15 में गुणा करेंगे तो 180 जो है आदमी इसका उत्तर बनेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत आसान है, बहुत चैप्टर ही आसान है, बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन भी यहाँ पर आप नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे बहुत बड़े बड़े आपने अब तक चैप्टर किए हैं आयतन क्षेत्रफल में, जैसे आयतन में आपने देखे हैं 128 क्वेश्चन भी किए हैं हमने, तो यहाँ उसके सामने तो आधे भी क्वेश्चन नहीं बनते। 58 क्वेश्चन कुल मिलाकर हैं यहाँ पर मिश्र समानुपात में। क्वेश्चन नंबर 3 की करेंगे बात, क्या है भाई, 18 बच्चे। देखिए फिर वही बात है, आदमी हो, बच्चा हो, औरत हो, सब M में लेने, तो 18 बच्चे एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। तो देखिए M1 बराबर 18 है, M1 बराबर 18 है, यहाँ पर D1 का मान 12 है, M1 बराबर 18 है और D1 बराबर 12 है, D2 का मान 8 है और M2 का मान बताना है, M2 का मान बताना है। कर दो भैया, M1 का मान 18, D1 का मान 12, M2 का मान निकालना है, D2 का मान 8 है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 नीम 18 और 9 तिया 27। कितना आ गया भैया 27 बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्या यहाँ तक जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, क्या इन 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है भाई तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, दिक्कत है वो भी दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। कितने भाई, 56 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं मेरे भाई, तो 42 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 56 आदमी हैं, M1 की जगह 56 लिख दो, M1 की जगह 56 लिख दो, डायरेक्ट लिखो। 3 क्वेश्चनों में हमने M1, M2, D1, D2 लिखकर दिखा दिया। अब कहीं कोई और चीज़ बदलेगी तब लिखेंगे। 56 आदमी, तो M1 की जगह 56 लिख दो, D1 की जगह 24 लिख दो, 24 दिन में कर रहे हैं। D1 की जगह 24 लिख दो, 24 दिन में कर रहे हैं। अब इसने क्या कहा, 42 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो D2 का मान ज्ञात करना भैया, 7 छंग 42 और 7 अठे 56, 6 चौक 24 और 8 चौक 32, और यहाँ पर 32 दिन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनेगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की करो बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। अच्छा, ये बात सबको पता है कि एक सप्ताह का मतलब कितना है भैया, 7 दिन है। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो D1 जो है वो 7 दिन है। D1 जो है वो क्या है भैया, 7 दिन। अब यहाँ पर 238 किलो चावल लग रहे हैं, 238 किलो लग रहे हैं, तो ये W है, भार बताया था मैंने, काम भी बताया था और भार भी बताया था। तो 238 जो किलो वो D1 है। पहली बार यहाँ पर बटे में कोई संख्या पहुँच रही है। D2 का मान 49 दिन है और W2 का मान हमें बताना है। W2 का मान हमें बताना है। कर दो भैया, D1 की जगह 7 रखो, M नहीं है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, H नहीं है छोड़ दो, W1 की जगह रख दो 238, D2 की जगह रखो 49,
और W2 हमें निकालना है भैया। तो 7 सत्ते 49, तो W2 की अगर मैं बात करूं तो 238 गुणा 7 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भैया? 238 गुणा 7। 7 गुणा कर दो, 7 8 56 का 6 का हासिल को 5। ठीक है भैया। 7 या 21, 21 और 5 हो गए 26, हासिल को 2। 7 दूनी 14 और 2 16, कुल मिलाकर ये आगे 1666 किलोग्राम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1666। अच्छा, ऑप्शन में 1666 संख्या में नहीं है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेक कर देता हूँ। ई इनमें से कोई नहीं, ई इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब है भैया, बिल्कुल सही काम चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपने करा दिए हैं, आपने करा दिए हैं। आप अगर साथ देते हैं, कर भले ही हम रहे हैं, लेकिन साथ आप अगर दे रहे हैं तो आप नहीं कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? 10 नल जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। अब नल है, नल किस में आएंगे? एम में आएंगे, डब्लू में आएंगे, डी में आएंगे, या एच में, या आर में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जब तक मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एम में आएंगे, डब्लू में आएंगे, डी में आएंगे, एच में, या आर में कौन नल? 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। कितनी देर में भर सकते हैं? 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे? पहले 10 काम कर रहे थे, पहले 10 नल चल रहे थे, अब 2 खराब हो गया तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, ये तो पहली क्लास का बच्चा बता सकता है कि 10 में से 2 खराब हो गए तो बचे कितने? 8 काम कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या कि जो M है उसमें कौन आता है? आदमी आता है। उसमें कौन आते हैं? औरतें आते हैं। उसमें कौन आते हैं? बच्चे आते हैं। उसमें कौन आते हैं? मशीन आती है। और नल क्या है? एक मशीन है। तो M1 बराबर कितना है भैया? 10, और M2 बराबर कितना है? 8, क्योंकि 2 खराब हो गए। अब तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज इसने दे रखी है, 24 मिनट में भरते हैं। 24 मिनट में डी की जगह रख सकते हो, क्योंकि जो भी समय है, चाहे वो दिन हो, चाहे घंटे हो, चाहे मिनट हो, और चाहे सेकंड हो, चाहे वर्षों ऊपर या नहीं, वो आदमी के साथ चलने हैं। तो डी में यहां पर लिख सकते हैं, D1 में आप लिख सकते हैं 24 मिनट। क्या लिख सकते हो? 24 मिनट। D2 का मान हमें बताना है। अब कुछ नहीं है, आसान सा काम हो गया। तो 10 गुणा 24 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 8 गुणा D2। तो 8 तिया 24, और D2 का मान आ गया 10 तिया 30 मिनट। और ये जो 30 मिनट है ना, यही इस क्वेश्चन का जवाब भी है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि क्वेश्चन में बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 की करते हैं बात। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, 4/9 भाग मतलब ये जो काम में आएगा ये W में आएगा। W1 बराबर 4/9। अब 4/9 में 4 भी ले सकते हैं, इसे अलग लिख लो 4/9। इसका मतलब यह है कि 9 काम पूरे हैं और उसमें से 4 काम हो चुके, तो W1 हो गया 4। अब शेष काम में W2 लिखेंगे, 9 में से 4 हो गए भैया, तो कितने बचे? 5। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि W1 को आप 4/9 लिखो और W2 को आप 5/9 लिखो, या W1 को 4 और W2 को 5 लिखो, क्योंकि ये 9 तो कटना ही कटना है भैया। ठीक है, अब जो यहाँ मिनट लग रहे हैं वो 1 मिनट लग रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था? मिनट हो, सेकंड हो, सब डी में चले जाएंगे, तो D1 बराबर 1 मिनट लग रहे हैं। D2 का मान निकालना भैया, फिर वही बात है, मान रखो भैया। W1 की जगह 4 है, ठीक है, D1 की जगह 1 है, W2 की जगह 5 है, और D2 का मान हमें निकालना। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो D2 बराबर 5/4, और ये मिनट है। क्या है मेरे भाई? ये मिनट है। ये तो क्या है? मिनट है। और यही तो इस क्वेश्चन का जवाब है, यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं किसकी भाई? 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी भरने में कितनी देर लगे? बिल्कुल सेम है, जैसा अभी करा बिल्कुल सेम कर दो। M1 की जगह मैं क्या रख दूंगा? 3/16 है जैसे, तो 3 काम हो लिए। कितने काम हो लिए? 3। M2 की बात करूं तो कितने बचे भाई? 13। 16 टोटल थे, 3 हो लिए तो 13 ही तो बचे। D1 कितना कर दूंगा? 15 मिनट दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है D1, तो D2 का मान मुझे क्या करना है भैया? निकालना है। M1 की जगह रखो भाई 3, M1 सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई भाई, यहाँ गड़बड़ हो गई, देखो जल्दी में गलती हो जाती है। ये काम है तो W1 और W2 है। क्या है? W1 और W2 है, क्योंकि इससे पहले ही क्वेश्चन तो करा हमने, इससे पहले ही क्वेश्चन तो करा। और ये मैं पार्ट काटने का नहीं, क्यों? क्योंकि गलती मेरे से हुई है, कल को तुमसे भी हो सकती है, कल को किसी से भी हो सकती है। तो ये जो है आप ध्यान रखना है, ये जो 3/16 है ये काम है, काम, और काम किस में आता है? W में आता है। मान रखो भैया D1 का 15 है, W1 का 3 है, ठीक है, W2 का 13 है, और यहाँ पर D2 का मान हमें निकालना है। तो 3 पंजे 15 और 13 पंजे 65, 65 मिनट का जो यहाँ पर समय लगने वाला है, 65 मिनट ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? यदि एक आदमी किसी काम को 1 मिनट में पूरा कर सकता है, एक आदमी किसी काम को 1 मिनट में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने काम को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए सभी चीज लिख लो। M1 कितना है? एक आदमी है। M1 कितना है भैया? 1। किसी काम, जो काम है वो W1 है, W1 हो गया एक, कोई काम मतलब एक काम है, एक दिन में कर रहा है, तो D1 हो गया यहां पर 1 दिन, ठीक है भाई। 5 आदमी, तो M2 का मान मतलब 5, T2 का मान हमें निकालना है, W2 का मान 5 गुना काम, 5 गुना काम। तो काम आप कुछ भी मान सकते हो, 1 के बजाय 2 मान लो तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 100 मान लो 5 हो जाएगा, 1 मान लो 5 हो जाएगा। तो 1 मानना आसान है, छोटी कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होता है। मान रख दो भाई 1 गुणा 1 बटे 1 बराबर 5 गुणा D2 बटे 5, 5 से 5 गया, तो D2 का मान कितना आ गया भाई? 1 दिन। तो 1 दिन यहाँ पर आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही, और आप चेक भी करते रहे बीच बीच में क्वेश्चनों के, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा भाई? एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। 1600 दिन के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले। 1600 व्यक्ति भाग ले रहे तो 60 दिन चल रहा था, अब 1200 व्यक्ति भाग ले रहे तो कितने दिन चलेगा? देखिए सीधा सा हिसाब है, M1 की जगह 1600 है, दिन कितने लग रहे हैं भैया? यहाँ पर 60 दिन लगते हैं, 60 दिन चलता है भोजन। 1200 आदमी अगर आए तो कितने दिन चलेगा? तो 2 0 2 0 गई, 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80 दिन ये भोजन चलेगा, जो पहले 60 दिन चलता, अगर आदमी ही यहाँ पर 1600 की जगह 1200 हो जाए। ठीक है भाई, तो बड़ा आसान सा काम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की करते हैं बात भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 150 सैनिक होते तो 50 दिन भोजन चलेगा भैया, ये कहा इसने प्रावधान का मतलब। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन के लिए चलेगा, ये बात बतानी। देखो इस क्वेश्चन की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी अलग है, तो इस पर ध्यान देना है। कोई क्वेश्चन सैनिकों वाला इस टाइप का कि भाई उसने इतने दिन खाना खा लिया, इतने दिन काम कर लिया, तो उतने दिन कम होंगे टोटल में से। कैसे? यहाँ पर पहले था 150 सैनिक, तो M1 जो है वो 150 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन D1 में याद रखना, हम गलती करते हैं यहाँ
क्या गलती करते हैं, D1 50 ही लिख देंगे और D1 50 नहीं आना। 50 दिन के लिए तो स्टार्टिंग में था, 20 दिन बाद 20 दिन तो खा लिया, 20 दिन तो भोजन हो चुका है, तो बचे कितने, 30 दिन। अगर कोई भी चेंज ना होता, 150 ही आदमी होते तो 30 दिन भोजन और चलता। समझो इस बात को, ये ही है पॉइंट बस। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुरू में था वो 50 दिन के लिए था, लेकिन 50 दिन नहीं, 20 दिन तो खा लिया, तो अब बचे कितने, 30 दिन, ठीक है जी। 20 दिन बाद 50 सैनिक छोड़कर चले गए, तो M2 कितने रह गए भाई, अब कितने रह गए, 100 रह गए, और D2 का मान हमें निकालना है। देखिए भाई 150 गुणा 30 बराबर 100 गुणा D2, 2 0 साफ गई, तो D2 का मान 15 तिया 45 दिन जो है यहाँ पर आराम से आ गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा समझने वाली बात थी, बाकी ऐसी कोई खास दिक्कत इसमें मैं समझता हूँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की करते हैं बात। 12वां क्वेश्चन क्या है, 21 जिलदसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करते हैं, 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिलदसाज चाहिए। अब देखिए 21 जिलदसाज हैं, इसका मतलब M1 21 है, 1400 पुस्तकें हैं, मतलब W1 जो है वो 1400 पुस्तकें हैं। W काम हो रहा है, पुस्तकें बनने काम हो रहा है। D1 15 दिन है, D1 15 दिन है, ठीक है। M2 D2 और W2 की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। 800 पुस्तकें हैं, लो जी स्टार्टिंग में W2 ही आ गया। 20 दिन 20 आ गया भाई, तो M2 का मान हमें बताना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या है भाई, 21 गुणा 15 बटे 1400 बराबर M2 गुणा 20 बटे W2 का मान है 800, ठीक है भाई। 2 0 गई, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो M2 का मान कितना हो जाएगा भैया, 9। तो यहाँ पर 9 आदमी, 9 जिलदसाज की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाई एक एक क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया ना, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है, अपने साथ भी और हमारे साथ भी। भगवान देखता है, अगर मेहनत करता है ना कोई, तो उसका मेहनत का प्रतिफल कुछ ना कुछ वो अपने आप देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप भगवान का प्रतिरूप लेकर ही मेरे सामने बैठे हैं, और आप जो है मेरे इस एफर्ट को, इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अपने आप तो देखेंगे ही, दूसरों को भी बिल्कुल दिखाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 की कर रहे हैं बात, क्या है भाई, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। देखिए भाई 60 आदमी हैं, 14 दिन है, 280 किलो चावल है, तो चावल तो नीचे आने भाई, आ जाओ जी आगे। 30 आदमी हैं, 30 आदमी हैं, और यहाँ पर 30 आदमी कितने दिन निकालने, तो D2 का मान निकालना, और यहाँ पर चावल है 120 किलो चावल, तो 30 चौका 120, 4 7 28, 14 पंजे 70, 5 से काट दिया 12 पंजे 60, तो D2 का मान कितना आ गया भैया, 12 दिन आ गए। और ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बना। क्या बना, 13 का आंसर 12 दिन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, देख लो उसे भी। यदि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाएं, तो 18 बढ़ी 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। 12 बढ़ी M1 है, 12 बढ़ी M1 है, 6 घंटे H1 है, ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है, 6 घंटे H1 है। D1 24 दिया है, 24 दिन दिए हैं, तो दिन 24 है,
और यहाँ पर कुर्सी जो है काम में आएंगी। कुर्सी हो, जो काम कर रहा है आदमी, किताब बना रहा था, जिलत साजिशा तो जिलत चढ़ा रहा था तो वो भी काम में थी, तो यहाँ पर 460 कुर्सियाँ बना रहा था। अब इधर आ जाओ जी, 18 बड़ी M2 है 18, ठीक है भाई। H2 का मान 8 है, 8 घंटे है, और D2 का मान 36 है, और W2 मतलब कुर्सियों का मान हमें यहाँ पर निकालना है। निकाल लो भाई। 8 तिया 24, 3 छंग 18 से 18 गया भाई, 12 तिया 36 हो गया भाई। तो W2 बराबर 460 गुणा 3, तो 3 छंग 18 का 8 का हासिल को 1, और 3 चौक 12 और 1 13, 1380 जो है यहाँ पर कुर्सी बनेगी 1380, और डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। सूत्र यही चल रहा है, लेकिन बात का क्या ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में मैंने बात बताई थी कि यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं उतने का प्रयोग करना है। M दिया है तो M को लिखेंगे, D दिया है D को लिखेंगे, S दिया है S को लिखेंगे, W दिया है W को लिखेंगे, और R दिया है R को लिखेंगे। और ऐसा होने का नहीं कि वो कुछ ना दे। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? 7 आदमी हैं तो M1 का 7 है, दिन 12 है, और काम 1 है। काम कितने हैं भैया? 1 है। इससे दुगना काम है, 2 कर दो, और 8 दिन है, और M2 का मान बताना है। M2 का मान बताना है, कर दो हल, 2 चौक 8 और 4 तिया 12, और M2 बराबर आ गया 7 तिया 21 दिन, 21 आदमी सॉरी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 21 आदमी अगर वो पूछता कितने दिन में करेंगे, मतलब दोना काम 8 दिन में कितने आदमी करेंगे, तो 21 था। लेकिन उसने पूछा कितने अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब जो पहले से लगे थे वो घटाने पड़ेंगे, और पहले से कितने आदमी लग रहे थे? यहाँ पर 7 घटा दो तो बचे 14, और 14 आदमी ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का 14 आदमी सी ऑप्शन में आंसर बनेगा। मैं आपके लिए इसका ऑप्शन भी चेक कर देता हूँ, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। लेकिन देखिए 21 भी उसने ऑप्शन में दिया है। बहुत ही अक्लमंद आदमी है वो, जो पेपर सेट करता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो बहुत अक्लमंद है। क्योंकि उसे पता पहले 21 आएगा, बच्चा 21 पे निशान लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा, काम खत्म। लेकिन नहीं भाई, उसने अतिरिक्त आदमियों की बात करी, तो जितने स्टार्टिंग में आदमी हैं वो घटाने पड़ेंगे। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए हैं, आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। लेकिन आज जो है इस क्रम को यहीं रोकते हैं, आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, और आगे एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ।